आज के वीडियो में मैथमेटिक्स सराव 2 का बोर्ड पेपर का सलूशन अपलोड किया जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि वो लोग को इस पेपर का सलूशन चाहिए था और ये पेपर काफ़ी दिन पहले अपलोड हुआ था। काफ़ी दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2 आवर्स 15 मिनट्स का आपका टाइमिंग रहेगा। ये स्पेशल प्रैक्टिस एग्ज़ाम हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर रेफ़र किए थे यहाँ पर चैनल पर, इसीलिए उसके लिए सॉल्व किया जा रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्व दी फॉलोइंग एमसीक्यू। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डैश ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर का आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, डायरेक्ट सिंपल सा। अगर डायगोनल 10√2 है तो साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 1/√2 इंटू डायगनल। तो बस √2 एक्स्ट्रा होता है डायगनल के अंदर, तो साइड उसका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अगर फॉर्मूले से चेक करना है आपको, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 1/√2 इंटू डायगनल, और डायगनल आपका 10√2 है। तो √2 कैंसर, व्हाट इज लेफ्ट? 1 10 ज़ा 10, सो आंसर इज़ 10। तो साइड 10 है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है फाइंड पेरीमीटर पूछा हुआ है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो 10 इंटू 4 40। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ डैश एंगल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है वो कौन सा एंगल रहता है? तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप लोग कभी भी बना के चेक कर लो, वो हमेशा 90 ही बनेगा। यहाँ पे टच नहीं हुआ, ये प्रॉपर टच होना चाहिए ऊपर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट एंगल। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी पूछा गया है? तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन और 1/कोसेक लिखो या इसको 1/साइन कर दो, तो ये कट जाता है, तो आंसर क्या आता है? 1। या साइन को 1/कोसेक करो या कोसेक को 1/साइन करो, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। या फिर डायरेक्ट ऐसा समझो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट है। दोनों से आपका आंसर वही आने वाला है, वो है 1। तो करेक्ट आंसर इज़ 1। आंसर्स आपको इसी तरह से लिखना है, ऐसा फोर्थ वन। तो आंसर इज़ A1। ठीक है, इतना ही लिखना है, क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको, अंडरलाइन नहीं करना है, और फिर 1 इस तरह से नहीं लिखना है। जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन लिखना है ABCD, और उसके सामने उसका करेक्ट आंसर। मैथ्स में आंसर लिखने का तरीका यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सब में पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे, और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मार्क्स कितने मार्क का है ये। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो आपको थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस ही होता है। तो सेक 13/12 है, तो कॉस 12/13 हो जाएगा। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, सेक इज़ 1/कॉस, तो वो हो जाएगा 1/12/13। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाएगा तो वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो आंसर विल बी 12/13। यहाँ पे 13/12 आएगा, और राइट आंसर आपका 12/13 हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो बस सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो x1 x2 0 और 12 है, तो 0 + 12 इज़ 12 एंड 6 + 20 इज़ 26। तो 12/2 इज़ 6 एंड 26/2 इज़ 13। तो करेक्ट आंसर इज 6, 13। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 5 and 3 टच ईच अदर इंटरनली। देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है, आप लोग यही मिस्टेक करते हैं। जितने पेपर्स चेक हुए हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि बच्चे ने इंटरनली एक्सटर्नली प्रॉपरली चेक नहीं करते, और अगर चेक भी कर लेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक्सटर्नली में आपको ये फिगर याद रखना हमेशा। एक्सटर्नली में इस तरह का फिगर होता है, तो सेंटर्स जो है वो x1 + x2 होता है, या r1 + r2 होगा, और इंटरनली में हमेशा माइनस होगा। तो 5 - 3 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? 5 - 3 2 सेंटीमीटर।
द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो इफ़ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फॉर्मूला इज A1/A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. तो साइड 1 साइड 2 दिया गया 3 और 5, तो 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर. तो आंसर विल बी 9/25. तो बहुत सिंपल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे. पहला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से है, सेकंड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड सर्कल से, और फोर्थ फर्स्ट चैप्टर आपका सिमिलैरिटी से पूछा गया. नेक्स्ट, तो 8 मार्क्स तो बहुत सिंपल सा है आपका, और आप लोग यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो. अब ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 से आपको पूछा गया है. SSS, SAS, ASA टेस्ट के बेस पे जो क्वेश्चन है. पहला, टू प्रूव ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर ट्राइंगल EDC कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. सबसे पहले एंगल ABC इज इक्वल टू डैश एंगल. तो ABC किससे इक्वल है? ABC जो है वो CDE से इक्वल है. ओके, नेमिंग जो है आपको ये क्वेश्चन में ट्राइंगल लिखा हुआ है इसके हिसाब से करना है. तो ABC अगर दिया हुआ है ABC, तो आप लोग उसी के पैसे में EDC लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, ये भी 75 है और ये भी 75 है. नेक्स्ट, कॉमन एंगल कौन सा देखना है? ABC और EDC दोनों के अंदर C कंप्लीट आ रहा है, तो C इज़ आवर कॉमन एंगल. तो आपको C को बीच में रख के लिखना है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ACB. क्या लिखेंगे? ACB. तो एंगल ACB. सेम स्टेप यहाँ पे भी करना है. ECD इज इक्वल्स टू एंगल ECD. नेमिंग बहुत ध्यान से करना है. तो रीज़न कॉमन एंगल. अब दो एंगल यहाँ पे सेम हो चुके हैं, तो कौन सा टेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो यहाँ पे बच्चे सिमिलैरिटी लिखना भूल जाते हैं. तो आपको लिखना है, दो होता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी. तो आपको मेंशन करना है कि AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो 4 बॉक्स थे यहाँ पे, ईच बॉक्स कैरीज हाफ मार्क्स. इस तरह से आपका 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ साइन थीटा इज़ 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. तो सब में पहले साइन दिया गया है और कॉस पूछा गया है, तो दोनों की डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है. तो बहुत सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे रीज़न भी कभी कभी पूछ जाता है, तो अगर रीज़न में बॉक्स रहेगा तो आप लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. नेक्स्ट स्टेप्स दिया गया सॉल्व करने के. तो ये जो स्टेप है इसको सॉल्व करने बोला गया, तो 169 माइनस 25 होगा यहाँ पर. ये स्टेप पर 169 माइनस 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. फिर इसका जो आंसर आएगा वो नीचे आएगा, दैट इज़ 144/169. तो उसका जब उसको अगर यहाँ पे कॉस थीटा होगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा 144 का 12 एंड 169 का 13. इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर measure arc NS is 125 degree, measure arc EF is 37 degree, find angle NMS. तो two chords NE and SF intersect each other exterior of the circle. डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या रहेगा? ये दोनों आर्क का सब्ट्रैक्शन कर देंगे अगर कॉर्ड्स बाहर मिल रहे तो, और अगर कॉर्ड्स सर्कल के अंदर टच होते हैं तो दोनों आर्क का एडिशन करते हैं हम लोग. ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है. अगर आर्क सर्कल के अंदर मिलते हैं तो दोनों आर्क का आपको एडिशन करना है. ये आर्क और ये आर्क आप एडिशन करेंगे. और अगर आर्क सर्कल के बाहर मिल रहे हैं तो दोनों आर्क में ग्रेटर माइनस स्मॉलर आर्क को आप लोग सेपरेट करेंगे और हाफ के साथ उसको सेपरेट करेंगे. तो 125 माइनस NS दिया गया है, ऊपर चेक करते हैं NS कितना दिया गया है. तो NS इज़ गिवन एज 37 डिग्री. तो 125 माइनस 37 आना चाहिए. तो NS के सामने EF आएगा. तो फर्स्ट यहाँ पे आर्क EF लिखेंगे आप लोग, देन 37. उसके बाद में सेपरेट करेंगे 125 माइनस 37, 125 माइनस 37. तो बच्चे सिंपल सा सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर डालते हैं बोर्ड के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ आपको नोट करना है. ओके,
तो करेक्ट आंसर इज़ 88। तो 88 डिग्री यहाँ पर आएगा आपका, और बाद में हाफ ऑफ 88 इज़ 44 डिग्री। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक्टिविटी में दिया गया तो आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका प्रूफ पूछा जाता है तो एक कंस्ट्रक्शन करना था आपको इस तरह से, और फिर आप लोग ये एंगल निकालेंगे और बाद में एक्सटीरियर एंगल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है। तो एनी टू था एक्टिविटी, हम लोगों ने तीनों एक्टिविटी देख लिया यहाँ पे, 2 मार्क्स ईच, 4 बॉक्स रहते हैं, सर इसके अंदर हाफ मार्क्स के आपके बॉक्स रह गए आप। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, और द सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल AOB इज़ 80 डिग्री। AOB 80 डिग्री दिया गया है। डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे ऑब्टूज एंगल दिख रहा है, एक्यूरेट होना चाहिए AOB 80। ओके, नेक्स्ट देन फाइंड द मेजर ऑफ AXB। तो AXB कितना होगा? अब ये प्रॉपरली सेंट्रल एंगल के सामने आया तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आर्क, तो AXB भी आपका 80 डिग्री रहेगा। अब पूछा मेजर आर्क AYB, तो AYB जो है वो मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क कैसा निकलेगा? 360 में इसको माइनस करेंगे तो 360 माइनस 80, तो इट विल बी 280 डिग्री। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड G। 3 साइड है ट्राइंगल में, जिसके तीनों वर्टेक्स दिए गए ABC, और आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। x कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 3 प्लस 8 प्लस 7, तो 18 अपॉन 3 हो जाएगा ये, दैट इज़ 6। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स भी ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3 प्लस 11, 21 अपॉन 3, दैट इज़ 7। ओके, तो इस तरह से आपका x और y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा सेंट्रॉइड निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछा गया है, स्टेट वेदर DE इज़ पैरेलल टू साइड BC। DE पैरेलल है कि नहीं पूछा हुआ है। तो AE इज़ 6, EC इज़ 3, AD इज़ 8 एंड DB इज़ 4। तो इसका रेशियो चेक करके हम लोग AD अपॉन DB, रेशियो इज़ 2 अपॉन 1, 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो, और AE अपॉन AC, इसका रेशियो भी 2 अपॉन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फुल फॉर्म लिखना है आपको, बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। द लाइन DE इज़ पैरेलल टू साइड BC। इस तरह से इसको स्टेप सॉल्व करना है। NE4 है, एक और क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा बोर्ड में। हम लोग यहाँ पे सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर P एट एनी पॉइंट M। तो 3.2 का सर्कल बनाओगे और सेंटर P लोगे, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर लिख देंगे, सॉरी सेंटर P है तो P सेंटर में आएगा और पॉइंट M है तो यहाँ पे M आएगा। अब इस तरह से आप ये फिगर बनेगा आपका, जो प्रॉपरली M पे टच होके जाना चाहिए। ठीक है, ऑन द सर्कल है, जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी कैटेगरी के बेस पे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा टेक्सचुअल क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज में। QN इज़ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, फाइंड QN। तो QN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PN इंटू NR, तो 9 इंटू 16 जो होता है 144, ये QN स्क्वायर रहेगा। तो QN विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज 12। यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो ज्योमेट्री में लिखना कब है, तो 2 चीज़ मेंशन करने के बाद आप लोग ज्योमेट्री में लिखोगे। सब में पहले इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मेंशन करना है आपको। उसके बाद में QN इज़ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, ये 2 चीज़ आपको मेंशन करने के बाद में देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक में लिखोगे। BPT में मेंशन करने के लिए हम लोग को पहले लाइन्स पैरेलल शो करना पड़ता है, पाइथागोरस यूज़ करने के बाद हम लोग को एंगल 90 डिग्री शो करना पड़ता है। उसी तरह ज्योमेट्रिक में शो करने के लिए हम लोग को पहले 2 चीज़ लिखना पड़ता है, एंगल 90 डिग्री कौन सा है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पे, उसी के बाद आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल से 5 क्वेश्चंस थे यहाँ पर। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देखे और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखे। तो 8 + 12 20 मार्क्स। देखो कितना ईजीली आपका
हाफ पेपर सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी तो। उसके बाद में 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम दिया गया इस बार, तो 1 hour 45 मिनट्स रह जाता है। अगर आप लोग फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर 20 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए आपके पास बहुत टाइम है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर कोई टफ क्वेश्चन आते हैं जो 3 और 4 मार्क्स में, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC AC is 14, देन फाइंड BC एंड AB। AC 14 दिया गया है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज इज 14, तो BC और AB पूछा हुआ है। तो BC इज अपोजिट टू 30 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी हाफ ऑफ 14, तो हर जगह हाफ आएगा, तो आंसर इज 7। ओके, AB के सामने जो साइड है वो 60 के सामने वाला है, तो साइड अपोजिट 60 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी √3/2 आएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे 2 1 2 7 सा, तो 7√3। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि AB दिया गया है, P is between A and B. Show that suppose point P is 11,15, divide the segment AB in the ratio M/N। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है M/N, उसकी वैल्यू नहीं मेंशन की गई है। तो जो रेशियो है M और N उसको निकालना है आपको। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला को याद होना चाहिए, mx2 + nx1/m+n डायरेक्टली दिया गया है, तो x कोऑर्डिनेट आना चाहिए। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट x इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, x1 कितना है और x2 कितना है, तो ये x1 x2 है और 5,20 y1 y2 है, तो mx2, तो x2 9 था और प्लस n x1 15 है, तो यहाँ पे 15n आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, तो 11m प्लस ये यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, तो 11m प्लस 11n हो जाएगा, और 9m प्लस 15n। अब m को साथ में अरेंज कर दो, 11m माइनस 9m और 15n माइनस 11n, तो 11 और 9 माइनस होने के बाद में 2 आएगा, और 15 और 11 माइनस होने के बाद में 4 आएगा। अब m/n इज इक्वल्स टू, ये 4 बचा है और वहाँ से 2 यहाँ पर आएगा, तो 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो m/n इज 2:1। ओके, तो बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन दिया गया था। देखो 3 मार्क्स के अंदर आपको 6 बॉक्स मिलते हैं और हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स। नेक्स्ट, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। If a line parallel to a side of a triangle intersects the sides in remaining 2 distinct ones, the line divides the sides in proportion। तो BPT पूछा गया यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन थे, एनी 1 ऑप्शन है 3 मार्क्स के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है BPT, एवरी अल्टरनेट ईयर्स पूछता ही, अगर इस साल पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो बैक टू बैक ही पूछता है, या अगर एक साल नहीं पूछा तो नेक्स्ट ईयर तो फिर 90% चांस उसके पूछने के रहते ही है। तो ये थियरम आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, बहुत सिंपल सा थियरम है, टेक्स्ट बुक का आपका फर्स्ट थियरम है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट रेडिएशन ऑफ 6.5। तो ये एक्सटीरियर वाला सर्कल बनने वाला आपका 6.5 पे एक पॉइंट लेना है, और वहाँ से इस तरह से आप लोग ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, और आर्क बनाओ या कंप्लीट सर्कल बनाओ, ये आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचुअल सर्कल से जो थर्ड एक्सरसाइज है, वहाँ फोर्थ एक्सरसाइज है सॉरी, वहाँ से पूछा गया है quadrilateral PQR is cyclic, PQ is congruent to RQ, show that angle PSR, if angle PSR is 110 then find PQR। तो PSR अगर 110 है तो PSR and PQR are cyclic quadrilateral, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral are supplementary, तो ये 110 है तो उसके सामने वाला 70 डिग्री रहेगा। ओके, नेक्स्ट, मेजर आर्क PQR का मेजर पूछा हुआ है, और मेजर आर्क PSR, तो PSR
और पी क्यू आर आप लोग इंस्क्राइब्ड एंगल से इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो पी एस आर के सामने पी क्यू आर बन रहा है तो वो उसका डबल हो जाएगा। ये 110 है तो ये जो आपका है आर के ये 220 डिग्री हो जाएगा। अब 360 में से इसको माइनस करेंगे तो ये भी मिल जाएगा वो पी एस आर 140 डिग्री। तो इस तरह से तीन आंसर आपको लिखना है, 70 डिग्री, 220 डिग्री एंड 140 डिग्री। टेक्स्ट बुक के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। तो ये दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू ये दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग उसको सॉल्व करते थे। ये 110 है तो ये 70 है तो ये 35 इक्वल हो जाता है और 35 के सामने वाला फिर 70 डिग्री। इस तरह से इसको लेके सॉल्व करना है। शो दैट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉट प्लस टैन इज कोसेक इंटू सेक शो करना है। तो कॉट जो है कॉस अपॉन साइन होता है, कॉट इज कॉस अपॉन साइन एंड टैन इज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में आपका जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस इंटू साइन। डिनोमीटर में आएगा कॉस इंटू साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर तो 1 आता है और तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा आपके और डिनोमीटर में एक कॉस है और एक साइन है। तो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल के सॉल्व करा था। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे यहाँ पे। NE2 करना है आपको और 4 ऑप्शन है तो सबके सब इजी सिमिलरिटी से क्वेश्चन था। सर्कल से क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपके एक ही एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत डरते हैं बट इतना टफ क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा गया प्रूव दैट के अंदर, क्योंकि यहाँ तक ही पूछा गया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आता है तो थोड़ा वो टफ पूछ सकता है। नेक्स्ट, सॉल्व NE2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, शो दैट आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के, एक तो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू और सेकंड स्लोप फार्मूला के थ्रू। क्योंकि स्लोप फार्मूला ओमिट है तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालोगे और जो अपोजिट साइड से उसका डिस्टेंस अगर सेम आएगा तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम और वो नॉर्मली आता ही है। तो आपको चेक करना है कि प्रॉपर नेमिंग हो जाए। तो लास्ट में जब आंसर आएगा तो PQ और SR इक्वल होना चाहिए और QR और PS इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से वो पैरेललोग्राम आप लोग उसको प्रूव कर देंगे। ये भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। नेक्स्ट, शो दैट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। तो PQR और LTR में Q कॉमन है, सॉरी R कॉमन है तो R आपका इस साइड आएगा। PQR, अब देखना है आपको PQ बड़ा है कि LTR बड़ा है। तो LTR बड़ा है तो LTR आपका बाहर आएगा और नीचे 5 इक्वल पार्ट्स लेके फिर उसको आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से ये फिगर आएगा। ओके, बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करना है, कुछ बच्चे इसको स्किप कर डालते हैं बट ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन टफ आते हैं तो कंस्ट्रक्शन से आप लोग बच सकते हो कि वहाँ पे इजी क्वेश्चन रहते हैं कंस्ट्रक्शन के। यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में कहीं पूछता नहीं बट ये क्योंकि एक सराफ पेपर था बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दिया गया था तो इसीलिए पूछा गया है। PQC अपॉन PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। तो इसमें बेस और हाइट क्या वो लिखना है, तो इसमें QC बेस है और PQ हाइट है और यहाँ पे BQ बेस है और PQ हाइट है। तो PQ कट जाएगा। सो आंसर इज QC अपॉन BQ, QC अपॉन BQ। इसी तरह चारों सॉल्व करना है आपको। PBC एंड ABC, दोनों ABC सेम है, बस दोनों की हाइट लेना है। PBC की हाइट PQ है और ABC की हाइट AD है। तो PQ अपॉन AD, ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। क्या का रीज़न, ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। नेक्स्ट, ADC एंड PQC, ADC एंड PQC। तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है तो बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, AD इंटू DC और PQ इंटू QC, और वो कुछ कट भी नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। नेक्स्ट, ADB एंड PQC, ADB
एंड पी क्यू सी इधर भी कुछ भी सेम नहीं है, तो बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट लिख डालेंगे। ए डी बी का बेस बी डी है और हाइट ए डी है, पी क्यू सी का बेस क्यू सी और हाइट पी क्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख के छोड़ देंगे। तो एनी टू क्वेश्चन है यहाँ पे 4 मार्क्स के अंदर, और तीनों क्वेश्चन टेक्सचुअल ही और बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे 3 मार्क्स में बाहर का क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ एन आर्क ए बी इंस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये किस तरह से पॉसिबल है आपको ड्रॉ करना? तो ऐसा एंगल आपको बनाना है कि जो 60 डिग्री का एंगल, ड्रॉ एन आर्क ए बी इंस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, उसके बाद में एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रख के ए बी सी। तो ए बी डिस्टेंस लेके इस तरह से आर्क बनाओगे, तो इसके अंदर ये जो इंस्क्राइब्ड हुआ है ये 60 डिग्री का इंस्क्राइब्ड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स चूज एनी टू नेचुरल नंबर सच दैट m and n, ओके, यूज द वैल्यूज ऑफ m and n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड 2mn, वेरीफाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में मैसेज करो, इसको अलग से फिर सॉल्व करके दिखाया जाएगा आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, 2 वैल्यू आपको चूज़ करके सॉल्व करना है। पेपर बहुत सिंपल था, खाली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बाहर से पूछा गया था। इसको अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते तो ये पेपर आप लोग का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा।